उनके तो दोस्त हैं अडानी जी। आपकी आवाज क्यों उठाएंगे? नहीं, वो किसानों के मसीहा हैं, हम ये नहीं कह सकते। किसानों के मसीहा 2 साल किसान जंतर नहीं, वो जंतर मंतर की बात अलग है। हमारे योगी जो किसानों के मसीहा हैं, मोदी जी मसीहा हैं, किसानों के दुश्मन हैं जी। गाय छोड़ के तुम्हारे सुनिए वो ठीक। साथियों नमस्कार, दिल्ली से चलकर आज मैं लखनऊ पहुंचा हूं। एक बड़ा मुद्दा है जिसमें हजारों दलित परिवारों को अडानी ग्रुप की तरफ से एक न्योता दिया गया है। न्योता ही कहेंगे इसको। न्योता क्या है? वो ये है कि अपने गांव छोड़िए, अपने घर छोड़िए और सड़क पर आकर रहने को मजबूर हो जाइएगा। आप पीछे बैनर देख रहे हैं, युवा कृषक मजदूर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की तरफ से ये बैनर लगा है जिस पर लिखा है, धरना स्थल है मोहम्मदपुर गांव है, भक्ति खेड़ा है, लखनऊ के ये गांव है जहां पर जो एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, उसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। और अडानी ग्रुप ने आसपास में लगभग 600-700 बीघे के करीब जो ज़मीन है वो एक्वायर की है। उन ज़मीन पर पिछले आज़ादी से पहले से जो गांव बसे हैं उस गांव के लोग हैं। भक्ति खेड़ा गाँव में मैं हूँ, गाँव के बाहर, और उस गाँव के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। इनका इतना भी कहना है कि सरकार अगर हमें विस्थापित कर ही रही है, हमारे घर हमारे खेत अगर ले भी रही है, वो यहाँ पर भी राज़ी हैं कि हमको किसी दूसरी जगह बसाया जाए। अगर सरकार का कोई ऐसा उपक्रम है जिससे देश का भला हो, राष्ट्र निर्माण में उसकी बड़ी भूमिका हो, तो उनका ये भी कहना है कि हमें कहीं अच्छी जगह स्थापित कर दिया जाए, हमारी ज़मीन का मुआवजा जिससे कि बच्चे पल पाएँ और घर बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए। आइए कुछ चर्चा करते हैं, कुछ साथ में लोग हैं। बाबूजी क्या पूरा मामला है जरा हमें बताएं। हम दिल्ली से पहुंचे आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को सुनकर, क्या पूरा मामला है? मामला सर पूरा क्या है, बाबा साहब का फोटो आपने लगाए हैं, संविधान रखा है, सभी के हाथों में बाबा साहब के फोटो हैं। पहले तो पूरा मामला बताइए, मामला क्या है? मामला सर ये आज हमारी पैतृक संपत्ति पर हमारे लोगों को, हम लोग यहीं के हैं ना, पूर्वज हमारे यहीं मर गए और आज भी हम लोग मौजूद। कितने साल पुराना गाँव है ये? पैतृक है। अच्छा कि बसने ये एयरपोर्ट मेरा है जी, हम इनके नहीं हैं। अच्छा, ये आपकी जमीन पर बना है? ये मेरा है जी। तो हम ये विकास इनका अवरुद्ध कहाँ कर रहे हैं? तो ये हमको अवरुद्ध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमने तो पहले मुआवजा दे चुके, अब दोबारा मुआवजा क्यों दें? तो हम लोग तो बता तो गए बच्चा, हम 1952 की मेरी उम्र है, उसके पहले क्या समय थी, उससे बाद में क्या वो पूर्वजों ने किया, क्या अंग्रेजों ने किया और क्या जमींदार ने किया, ये तो किसान भी उस समय डरता था जी। वो तो जबरदस्ती होती थी। तो आज हाँ जबरदस्ती अंगूठे, तो इनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे पास क्या है? हमारे तो पास जनता ही है, हमारे यहाँ पास यही ये है। हम तो दया के भीख मांग रहे हैं, वो भी देने कोई नहीं तैयार। तो आप लगभग आज 7वां दिन आप बता रहे हैं, 7 दिन से आप लोग बैठे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई डीएम, कलेक्टर कोई मिलने आया आपसे लोगों से? एसडीएम साहब आते हैं, वो कहते तुम लोग अवैध हो। जी हाँ, तुमसे और क्या अवैध बता करके और सारी चीज़ें। जब हम उनसे कहा जा रहा है कि जब आप मत लेने आते हो तो हमको अवैध कहाँ से कर रहे हो जी? हम जब अवैध थे तो मत क्यों लिया? तो किस आधार पर वो अवैध बता रहे हैं आपको? अब यही है, उनकी गुंडागर्दी है, जबरदस्ती देख रहे हैं आपके सामने, देखिए खींच करके ले आए। हम लोग तो हक मांगने के बैठे, हमको किसी से लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग प्रभावित हैं इस पूरे उपक्रम से? उपक्रम से तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपने गांव से हूँ। तो आपके गांव में कितने परिवार हैं? 1000 से ऊपर। 1000 से ज़्यादा परिवार है? मतलब नहीं, परिवार का मतलब है सदस्य हैं। सदस्य। अच्छा। तो अब क्या डिमांड है धरने पर बैठे हैं? तो धरने पर हमारा वही है निष्कासन। हमको अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारे बच्चों का पालन पोषण, हमारे गाँव को विस्थापन। तो एयरपोर्ट तो चल रहा है, उसके अलावा गाँवों को उजाड़ने की क्या मतलब है? उनकी बाउंड्री बनी, उनका विस्थापन, वो अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को घटा रहे हैं, हमारा परिवार नष्ट कर रहे हैं। अडानी ग्रुप का नाम आ रहा है इसमें? जी सर, उन्हीं को एयरपोर्ट दिया गया है? सारा उन्हीं का जितना है वो वही अडानी सब कर रहा है। तो अरबपति खरबपति आदमी, आपके पास तो संसाधन नहीं है, आप कैसे लड़ोगे? ये देखिए बैठा है वो वकील, उससे हम आया था एक दिन, मैंने उससे मांगा था कि अडानी ग्रुप से मंगवा दो, हमको अपने विस्थापन करा दे जी। अरे अपने नाम पर विस्थापन करा दे, अपने नाम से गांव बसा दे, लेकिन नहीं, आज तक कोई देखने सुनने नहीं आया। मांग तो हमने किया था। तो क्या प्रभाव? तो क्या उन्हीं के तो कर्मचारी हैं, तो वो जा करके उनसे कहें, करे आप अपने नाम पर एक तोहफा इंडिया में बसवा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए, बैनर मैं उनका लगवाऊंगा, लेकिन मेरे गांव को विस्थापन तो करावें। लेकिन नहीं सुनने के तैयार।
अच्छा, जब से ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ है, गांव के अंदर हलचल मची है या खबरें आई हैं कि गांव को उजाड़ा जाएगा, जी। तो क्या प्रभाव गांव पर पड़ रहा है? अब बच्चों पर इतना बुरा पड़ रहा है, बच्चे जो है रोने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, और स्कूल नहीं जा रहे हैं डर के मारे। यहाँ तो आज कुछ नहीं है, यहाँ पूरी इतनी फोर्स लगती थी कि रोडे छापे थे, तो बच्चे जब इधर से यही इतना रास्ता जी, और उसी रास्ते से निकलते हैं, यही रास्ता मेन गांव का है, गांव का जी। और इसी से वो बच्चे देख करके वो घबराते थे कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ इतनी फोर्स लगी, यहाँ पर इतनी बल लगा। आज तो एक ही गाड़ी आई है। क्या ये वकील साहब नहीं सुन रहे हैं? उनको भी हमने सुना दिया है, वो भी सुन रहे हैं। वो हम अगर आवाज़ नहीं तो और कहो तेज कर दें। नहीं, हम पूछेंगे जाके। हमने इनसे मांग की है कि जब पहले आए हो तो हमने आपसे मांग किया था कि भैया हो हमको अडानी ग्रुप से मिलवा दो। बिल्कुल। और ये हमारा गांव विस्थापन अपनी गोद ले ले, जैसे वो एक परंपरा निकली कि सांसद एक गांव को एक गोद ले सकता, तो अडानी साहब गोद ले ले। बिल्कुल। हम लोगों को विकसित कर दें। क्या हम उनके काम में अवरुद्ध हैं? नहीं अवरुद्ध हैं, विकास करें। और जब अगर हमको जबरदस्ती करोगे तो भैया फिर तो मरना है जी। अब इसके आगे कुछ बचता नहीं, उसके आगे कोई सवाल ही नहीं पड़ता। क्या दलित गांव के अलावा कोई दूसरे गांव भी जिसमें स्वर्ण जाति के लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ है? जी जी जी, बगल में आपके जहाँ से खींच लाए वो भी तो दलित और सभी हैं जी। चिल्लावा जो है वैसे ही है, वहाँ कर लिया, एक को मारा, एक को खाया। अब बचा ही तो ना, इसको मार खाओ। तो अभी तक कितने गांव एक्वायर कर चुके हैं? 1 2 3 नहीं, जितने एक्वायर हो गए। हाँ तो हाँ, अब 2 ये जो बचा है इसमें 2 बचे, तो 5 तो ले गए। मतलब कुल मिला के 7 गाँवों में है। 7 गाँवों में था, 5 चले गए, 2 रह गए हैं। कितने बीघा जमीन होगी लगभग? ये कितने एकड़ कुल? 183 एकड़ जी। तो कुल मिलाकर देश को उन्नति की तरफ तो सरकार ले जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों के अंदर भी एक रोष है, क्योंकि बाप दादाओं की ज़मीन, बचपन गुजरा है, शादियां हुई हैं, बच्चे हुए हैं, एक लगाव हो जाता है। आप एक कुत्ते का पिल्ला भी पालेंगे तो उससे भी लगाव हो जाता है। ये तो इनके घर, मतलब सदियों पुराने घर बसे हुए हैं। कहते हैं कि आज़ादी से पहले के गाँव बसे हुए हैं। आज़ादी से पहले का गाँव है। हाँ, आज़ादी पहले से। तो आज़ादी से पहले गाँव बसा और उसके पहले का जी। अब पैतृका यहाँ है, जब इनका यही मेरी धरती माँ है और इसी से जन्म होते चले जाएं, अब जब तक रहे। अब यहाँ से जब हटा दिया जाए तो ये बने नहीं, हम नहीं कह सकते कि पैतृक भाई, तब तो वो जहाँ जाएंगे वो तो नहीं बनाई जाएगी। लेकिन अभी तो हमारी पैतृक है, हम एयरपोर्ट के नहीं हैं, हमारा एयरपोर्ट है, हमारा एयरपोर्ट है। चलिए, कुल मिलाकर एक बार काव्य दिखाई जरा लोगों में कितना रोष है। पूरे गांव के लोग, जो ये भक्ति खेड़ा गांव है, उस गांव के लोग ही नहीं, इधर महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में धरने पर, प्रदर्शन पर बैठी हैं। और इनकी एक ही मांग है कि आप हमारे गांव को अगर एक्वायर करना ही चाहते हैं, क्योंकि बाबूजी से बात की तो उन्होंने बताया कि 5 गाँव पहले एक्वायर कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उन 5 गाँव को भी कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। वहाँ भी जबरन की गई, मतलब उनको भी सुविधा नहीं मिली है। गुड़ौरा को विस्थापित किया, गुड़ौरा को विस्थापित किया, एक गांव को 5 में से नहीं, जैसे उनका आवश्यकता पड़ी तो वो गांव उनके अड़ंगे आ रहा था, तो उसको बाहर विस्थापित किया सारी सुविधाओं सहित। मतलब उन्होंने आवाज उठाई ना, तभी तो। जी। और हम लोग भी वही कह रहे हैं, हम लोग उसी तरह सारी सुविधाएं दे करके हमें विस्थापित कर दिया जाए। तो हम किसी के अड़ंगा नहीं बनना चाहते। साथ ये जो हमारे देश का विकास है, तो हम लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें लेकर आप इतना सारा धंधा बिजनेस जो चल रहा है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उसी गुड़ौरा की तरह हमें भी विस्थापित कर दिया जाए, हम भी कहीं कमाए खाएं। और ये धरती माँ है, और माँ के सामने जो ये सिस्टम हो रहा है, हम लोग सारे के सारे लोग मजदूर खेती करने वाले हैं, और अगर हमसे खेती अगर छीन रहे हैं तो शासन प्रशासन और मोदी जी और योगी जी इतने, हमको लगता है हमारी जो आवाज़ यहीं तक दबाई जा रही है, उन तक पहुंचती ही नहीं। उन लोगों उनके तो दोस्त हैं अडानी जी। आपकी आवाज़ क्यों उठाएंगे? नहीं, वो किसानों के मसीहा हैं, हम ये नहीं कह सकते। किसानों के मसीहा 2 साल किसान जंतर नहीं, वो जंतर मंतर की बात अलग है। हमारे योगी जो किसानों के मसीह हैं, मोदी जी भी मसीह हैं, किसानों के दुश्मन हैं जी। गाय छोड़ के तुम्हारे, सुनिए, वो ठीक है, क्या बात करते हो? ये जो खड़ंजा गया है, ये भी बीजेपी सरकार में बना हुआ था। तो सरकार होती तो बना, सुनिए, बनाई। वो सिर्फ एक चीज है, ये अडानी ग्रुप और ये लोग
हम लोगों की आवाज़ यहीं दबाना चाहते हैं। कोई भी मीडिया बंधु आता है उसको ले जा करके उसकी आवाज़, हम लोगों की आवाज़ जो ले जाता है उसे यहीं दफना दिया जाता है। उन तक हमारी आवाज़ पहुँचती ही नहीं। कोई ऐसा शासन में अत्याचारी शासन नहीं है हम लोगों का। इस समय जो चल रहा है, राजनाथ सिंह जी हमारे लेटर जाता है, वो भी कई बार हमारे लोग सहयोग में बिल्कुल है और उन्होंने कह रखा है कि पूर्ण तरह विकसित करके इस गांव को किया जाए, लेकिन ये हम लोगों को जहां पर बैठे हैं वहीं दबा दिया जाता है। कोई भी हमारे सोच ले मुख्यमंत्री इतने वो नहीं हो, ना प्रधानमंत्री जी, उन्होंने तो सबके सामने कह रखा है सबका साथ सबका विकास। विकास दिख कर रहा है, धरने पे बैठे हो आप लोग 7 दिन हो तो गए। हम यही तो कह रहे हैं, आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाइए। तो बिल्कुल वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारी वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी तो हमको लगता है हमें न्याय मिल जाएगा। चलिए, कुल मिलाकर अभी आस है दलितों के अंदर कि बीजेपी की सरकार शायद उनकी आवाज़ सुनेगी। हालांकि पिछले 15 सालों में कहीं कोई ऐसा उदाहरण देश के इतिहास में नहीं है जब से बीजेपी सरकार से केंद्र में आई है कि दलितों का कोई एक मुद्दा उठाया गया हो। 2 अप्रैल 2018 के अम्बेडकरी आंदोलन में 10,000 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर मुकदमे हैं और वो लगातार बच्चे मुकदमे वापस करने की गुहार उठा रहे हैं। लेकिन खैर, अगर ग्रामीणों की आस है कि मोदी जी और योगी जी उनकी आवाज़ सुनेंगे और अडानी ग्रुप के पंजे से उनको बचाएंगे, तो मुझे लगता है कि आस होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार का एक अपना एक काम करने का तरीका है। सरकार नागरिकों से है, नागरिक सरकार से नहीं है। ये लोग चाहें तो अगली बार किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आगामी चुनाव में ये क्या करेंगे, क्या सरकार इस बात को सुनेगी? हमारा काम है आपको खबरें दिखाना, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया इस खबर पर ज़रूर दें। और हाँ, जैसे कि भाई ने कहा कि सरकार के कान तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। खासकर सीएम योगी पोर्टल पर इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी काव्या गौतम के साथ आज लखनऊ के भक्ति खेड़ा गांव से, जहां पर बैठे हैं हज़ारों की संख्या में ग्रामीण। एक बात और बताता चलूं, मैंने अभी बात की तो पता चला कि ये 1000-1200 गाँव के लोगों का गाँव है, लेकिन एक भी आज़ादी के 75-76 साल बाद भी इस पूरे गाँव में एक भी लड़का सरकारी नौकरी पर नहीं है। एक भी व्यक्ति कोई है सरकारी नौकरी पे? नहीं। गांव के हालात बहुत बुरे हैं। जी बताएं। गांव में कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। आप देख सकते हैं, मतलब गांव के अंदर आप जाइए, आप खुद ही कहेंगे हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। जो लोग नए रिश्तेदार कोई अगर आता है तो कहता है कहाँ आपका लखनऊ में मतलब घर और हर चीज़ होते हुए नगर निगम में, और ऐसी बुरी हालत है। इससे बड़े क्या हाल है? वो भी वही हाल है। अब प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है सही तरीके से। आप खुद ही देख लीजिए, स्कूल भी देखिए कैसे क्या हाल हो गए हैं। कोई ध्यान नहीं इस गांव की तरफ। सिर्फ वोटों के समय आएंगे कि हाँ मुझे वोट दो। मैं अब यही होता, आप जानते ही हैं कि हम लोग क्या अगर किसी को अच्छे मतलब जिताएंगे तो वो हमारे लिए आगे कुछ करेगा, वो भी वैसा ही करता है। जब से हम जानने वाले तब से यही देख रहे हैं, कोई विस्तार है ही नहीं। जी, सरकार के करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो जाते हैं विज्ञापन देने में कि हमने 4 लाख नौकरियाँ दी हैं, हमने 10 लाख नौकरियाँ दी हैं। 75 साल बाद भी अगर इस गांव के अंदर एक भी सरकारी नौकरी पर नहीं है, तो ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि जो सरकारें 75 साल में देश में रूल कर रही हैं, उन्होंने किस तरीके से इस देश में काम किया है। कहीं ना कहीं अब दलित समाज को, बहुजन समाज को मन बना लेना चाहिए कि वो किसकी सरकार बनाए, कौन इनके हित में काम करेगी। धन्यवाद।